तो दोस्तों आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो स्टार्टिंग से ही आपको 2 से 4 बातों का ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली जो बात है जो आपके मन में हमेशा होना चाहिए, जो कि दोस्तों एनालाइज करना। क्या एनालाइज करना है आपको? एनालाइज ईच टॉपिक एवरी चैप्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप साइंस पढ़ते हो, समझ लो कि आप अगर 10th के बच्चे हो, बोर्ड एग्जाम आपको 1 महीने में देना है, तो आपके पास 2 साइंस के सब्जेक्ट है। एक आपका साइंस 1 है जिसमें आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पार्ट आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द चीज, और जो आपका साइंस पार्ट 2 है उसमें आपके बायोलॉजिकल प्लस ईवीएस एनवायरमेंट की चीजें जो है वो आ जाती है। करेक्ट है। अब ये दोनों चीज जो है वो अलग अलग है, यानी कि आपको साइंस 1 पढ़ने का जो तरीका है वो अलग रहेगा, साइंस 2 पढ़ने का जो तरीका है वो अलग रहेगा। इसके लिए मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग में एक वर्ड जो कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और एनालाइज कौन करेगा? ये आप खुद करोगे, क्योंकि देखो हमारा काम है वो चैप्टर को पढ़ाना। लेट्स सपोज कि साइंस 1 में जो पहला चैप्टर उसका नाम है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन मैंने पढ़ाया है, स्कूल वालों ने पढ़ाया होगा, क्लासेस वालों ने पढ़ाया होगा, और भी लोग हैं उन्होंने पढ़ाया होगा। करेक्ट है। बाकी जो साइंस 2 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है हेरिडियन वेरिएशन, ये चैप्टर को भी पढ़ाया है। करेक्ट है। अब ये दोनों चैप्टर को आप देखो तो ग्रेविटेशन को पढ़ाने का जो तरीका था और ये जो हेरिडियन वेरिएशन जो था चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर दोनों चैप्टर को कंपेयर करोगे तो दोनों के पढ़ने का टेक्निक अलग था, क्योंकि ये भाई फिजिक्स है, ये भैया क्या है, ये बायोलॉजी है, तो दोनों ही वेरी डिफरेंट थिंग। तो दोनों को पढ़ने का तरीका भी अलग होगा, क्योंकि जब पढ़ाने का तरीका अलग होगा तो पढ़ने का भी तो अलग होगा कि नहीं भैया। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट में से, जैसे कि आप साइंस 1 साइंस 2 दोनों आपका साइंस है, तो हर एक सब्जेक्ट में से आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर को देखना है, उसके टेक्स्ट बुक्स को उठाओ, आपके उसके बुक्स को उठाओ, जो भी पब्लिकेशन आप फॉलो करते हो उसको उठाओ और उसको एनालाइज करो। वैसे कैसे एनालाइज करना है? टॉपिक बाय टॉपिक एनालाइज करना है कि भैया मैंने ग्रेविटेशन खोला, पहला टॉपिक क्या है भैया, केपलर लॉ है, दूसरा टॉपिक क्या है भैया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, उसके आगे क्या है, ये है, उसके आगे क्या है, ये है। तो आपने क्या किया, हर एक चैप्टर का एटलीस्ट नजर डाला। अब जब आप नजर डाल रहे हो तो आपको एक और काम करना है। क्या करना है? जैसे मैंने बोला एनालाइज करना है हर एक चैप्टर का, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में ये टॉपिक्स है, साइंस 2 में ये चैप्टर है, ये टॉपिक्स है, तो 8 के 8 10 के 10 चैप्टर्स का आपने हर एक टॉपिक को देखा हुआ है। मतलब आपके दिमाग में ये तो चलेगा कि साइंस में है क्या, पढ़ना क्या है और क्या पढ़ लिया अब तक, क्योंकि आपने तो अभी तक लेक्चर वीडियोस तो देखे ही होंगे, लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, ठीक है ना, क्लासेस में, स्कूल में, कहीं तो मतलब आपके दिमाग में लगभग 40 to 50% का जो इमेज होगा, ठीक है ना, जो पिक्चर होगा वो बन गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अब उसको आपको रियल में पढ़ना है। अब रियल में पढ़ने के लिए आपको एनालाइज करने, जैसे मैंने बोला, तो एनालाइज करते वक्त ही आपको एक और काम करना है जो कि है मार्क द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये कहां से मिलेगा? जैसे कि आपको मैंने बार बार बताया कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफर कर सकते हो, कि आपको मैंने बताया है कि आप पिछले 4 से 5 क्वेश्चन पेपर को उठाओ, जैसे कि 2023 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, 2022 का उठाओ, 2021 का उठाओ, 2020 में नहीं हुआ था, ठीक है, तो उसको उठा सकते हो आप। 21 और 20 में नहीं हुआ था तो उसको स्किप करके उसके पहले का 19 का उठाओ, 18 का उठाओ, 4 से 5 पेपर उठाओ और उसमें देखो कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस किस टॉपिक में से फ्रेम होते हैं। जैसे कि आपका पहला टॉपिक था ग्रेविटेशन का, लेट्स सपोज केपलर लॉ, तो केपलर लॉ के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं भैया? क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द केपलर लॉ, मतलब तीनों लॉ लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है केपलर का फर्स्ट लॉ, मतलब केपलर लॉ इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में आ गया तो आपको अभी केपलर लॉ तो तीनों के तीनों पढ़ के रखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, उन पर्टिकुलर जो टॉपिक आपने जो टेक्स्ट बुक खोला है या फिर जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसमें पब्लिकेशन है आपके पास, जो भी नोट्स है, बुक्स है, उसमें आप क्या करते जाओ, मार्क करते जाओ। तो इससे जब आप पढ़ते बैठोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यार ये चैप्टर में ना सिर्फ यही पढ़ना है मुझे। ठीक है। तो आपने केपलर लॉ मार्क कर लिया, आपको आगे बढ़ना है, उसमें लिखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन करने आया, उसके बेस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, समझ लो, तो आप उसको मार्क करके रख लो कि भैया ऐसा आता है। तो जब आप मार्क करते जाओगे, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जो चीजें निकाल रहे हो आप, तो उसको जब मार्क करते जाओगे तो आपका खुद का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट आपके खुद के पास तैयार हो जाएगा। ठीक है। किसी और का मत सुनो, खुद का सेल्फ दिमाग लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाओ। ठीक है। देखो हम भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे चुके हैं, पिछले साल से पूरा दिया हुआ है, हर चीज वही है। इस साल भी जो भी चीज हम लोग आपको कराने वाले हैं किसके अंदर, हमारे रिवीजन सीरीज के अंदर, वही सब चीजें हैं। लेकिन आप लोगों में एक चीज जो मैं बता रहा हूं यहां पे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप पिछले ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन पेपर को आप करके जाओगे ना, मैं आपको बोलता हूं आप 90% से ज्यादा स्कोर करोगे। किसी का मत सुनो, मेरा भी मत सुनो, सिर्फ इतना 3 से 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चले जाना, उसी में से ही आएगा, उसके रिलेटेड ही पेपर आएगा, आराम से 90% निकाल सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट चीज, अब आपको साइंस में जैसे मैंने आपको बोला कि यार हर चैप्टर एनालाइज करने के बाद मार्क कर ले, तो मार्क करने के बाद क्या करना है कि वो हर एक टॉपिक का आप क्लियर